Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है. चलिए स्टार्ट करते हैं. Jupiter completes one revolution around the sun in how many years? Jupiter कंप्लीट करता है अपना एक रिवोल्यूशन सन के अराउंड कितने साल में? तो ये करता है कुल 12 साल में, 12 ईयर्स में करता है. दिस वन इज योर जुपिटर. ओके. और जुपिटर के कुल कितने मून्स हैं? 146 मून्स हैं जुपिटर के. ओके. और जुपिटर कितने रफ्तार से चलता है? तो ये चलता है 47,051 किलोमीटर पर आवर. इतनी रफ्तार से ये सूर्य का चक्कर लगाता है अपनी धुरी पर. ओके. बसाक दे पेड्रो एटॉल इज फाउंड इन विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? एटॉल होता क्या है? जो रिंग शेप में जो रीफ्स होती हैं, रिंग शेप में जो रीफ्स होती हैं उसको कहते हैं एटॉल. तो ये बसास दे पेड्रो ये लोकेटेड है लक्षद्वीप में है ये. और एमनी द्वीप सब ग्रुप ऑफ आइलैंड का ये हिस्सा है. व्हाट आर ग्रासलैंड्स साउथ अमेरिका कॉल्ड? तो साउथ अमेरिका ये है, ये वाला पार्ट. तो इसमें जो ग्रासलैंड है ये है पंपास. सो द आंसर इज सी, पंपास. ओके. तो देखिए कौन कौन सा है मेन ग्रासलैंड्स. प्रेरीज है आपके, देखिए अमेरिका और कनाडा दोनों में पड़ता है. स्टेपीज है, और ये सवाना हमारे अफ्रीका में है. वेल्ड है, और ये देखिए पंपाज है. ये गलत दिया हुआ है, पंपाज ये नहीं होगा, यहाँ डाउन्स होगा. ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है. ओके. और स्टेपीज स्टेपीज देखिए यहाँ पे यूरोप में है. एशिया और यूरोप दोनों में है स्टेपीज. प्रेयरीज आपके इधर नॉर्थ अमेरिका में है. सवाना सवाना आपके इधर साइड अफ्रीका में है. ओके. In contrast with the tides, if a high tide occur at a particular place at 8 a.m., what time we can expect the high next high tide? तो देखिए दो हाई टाइड के बीच में अंतर जो होता है ना, वो 12 आवर्स 25 मिनट्स का अंतर होता है. दो हाई टाइड के बीच में अंतर. तो 12 आवर 25 मिनट 8 AM में जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 8:25 PM मिलेगा. सो द आंसर इज डी. और ये जो हाई टाइड का जो इन्फ्लुएंस होता है, ये इन्फ्लुएंस होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन. मून एंड सन का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उसकी वजह से हाई टाइड्स हमको देखने को मिलते हैं. और ये हमारे जियोग्राफिकल जो लोके लोके लोकल जियोग्राफिकल एरिया जो होता है उस पर भी डिपेंड करता है. ओके. टाइटन इज लार्जेस्ट मून ऑफ व्हाट? टाइटन लार्जेस्ट मून है किसका? तो टाइटन लार्जेस्ट मून है सैटर्न का. और सैटर्न के पास कुल कितने मून्स हैं? 95 मून्स हैं सैटर्न के पास. ओके. ओके. It is the largest moon of Saturn and second largest natural satellite in the solar system. सेकेंड लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम में और लार्जेस्ट है सैटर्न का. विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एस्बेस्टॉस? एस्बेस्टॉस मिनरल्स होते हैं. तो एस्बेस्टॉस इन आवर एनवायरनमेंट 4 टाइप्स में पाए जाते हैं. जो रॉक टाइप में होते हैं, और ये माइनिंग साइट. ये देखिए फाइबर, asbestos fiber on the ground near a mining site like a स्नो टाइप में दिखता है. और ये क्रिस्टलाइट टाइप में दिख रहा है. और ये क्लोज अप नेचुरल क्रिस्टलाइट फाइबर्स के टाइप में दिख रहा है. ओके. तो सबसे ज़्यादा हमारे जो एस्बेस्टॉस है सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो ये रशिया में मिलता है. रसिया है फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे है चाइना. चाइना है सेकंड नंबर पे. और उसके बाद इसको थर्ड नंबर पे है कजाकिस्तान. ओके. कजाकिस्तान फर्स्ट रशिया, सेकंड चाइना, थर्ड नंबर पे कजाकिस्तान.
What is amount of iron in earth percentage in total mass? टोटल जो आयरन है वो अर्थ में टोटल मास के लिए बताइए कितना परसेंटेज है। तो ये कुल है 34.6%। ये जो टोटल मास है अर्थ का उसके लिए बोल रहा है। और अर्थ क्रस्ट में कितना आयरन होता है, तो अर्थ क्रस्ट में ना 5.2% अर्थ क्रस्ट में होता है। अर्थ क्रस्ट। ओके। और अदर मेटल्स आर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ये सारे अदर मेटल्स हैं जो हमारे अर्थ में पाए जाते हैं। एकांकागुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन? एकांकागुआ हाईएस्ट पीक है एंडीज माउंटेन का। आंसर इज सी, एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है देखिए। ये ये जो एकांकागुआ है, माउंट एकांकागुआ, ये आपके अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है। ओके। और ये हाईएस्ट पीक है एडीज माउंटेन्स का। एडीज माउंटेन देखिए, ये आपका एडीज माउंटेन है। और इसकी जो सी लेवल से ऊंचाई है वो है 6960 मीटर है। ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई। What percentage of the total geographical area of India is covered by the Thar Desert? थार डेजर्ट के द्वारा कितना परसेंटेज एरिया कवर किया जाता है? इंडिया का कितना परसेंट है थार डेजर्ट? तो इंडिया का कुल 5% है थार डेजर्ट। ओके। थार डेजर्ट। और राजस्थान का जो एरिया है उसका 60% एरिया राजस्थान का जो है वो थार डेजर्ट का है। ओके। A series of floating islands called Fumdis are found in which of the following lake of India? तो ये पाया जाता है फुमदिस लोकटक लेक में। लोकटक लेक है कहाँ? मणिपुर में। मणिपुर में है लोकटक लेक। ओके। और लोकटक लेक जो है वो कंसीडर की जाती है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और यहीं पे है आपका एक कैबुल लैमजाओ पार्क। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। हिमालयन माउंटेन चेन वॉज पार्ट ऑफ ल्यूरेसिया एंड अंगारा लैंड जो जियोलॉजिकल डिवीजन। बिल्कुल, ये इसका पार्ट था, ल्यूरेसिया एंड अंगारा लैंड जियोलॉजिकल डिवीजन का। पेनिनसुलर इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड ऑफ जियोलॉजिकल डिवीजन। इंडिया जो पार्ट था वो गोंडवाना का था। ये भी बिल्कुल सही है। सो इसमें करेक्ट पूछ रहा है। करेक्ट। सो आंसर इज बोथ 1 and 2। ये देखिए, पहले हमारा पेंजिया था। पेंजिया जो लैंड वाला पार्ट होता था उसको पेंजिया, और ये वाटर वाला पार्ट पैंथालोसा कहते थे। ये डिवाइड हुआ ल्यूरेसिया एंड गोंडवाना में। ये वाला पार्ट आपका ल्यूरेसिया और ये वाला पार्ट आपका गोंडवाना था। फिर ये अ, जो हमारी ये इंडिया है, ये नॉर्थ साइड को मूव किया। नॉर्थ साइड को मूव किया और जाके ल्यूरेसिया से टकराया यहाँ पे। और जब टकराया तो यहाँ पे चला गया। और ये जो था यहाँ टेथिस सी था। इस टेथिस सी बीच में आया। और ये जो ल्यूरेसिया से ये टकराया, ये टेथिस सी ऊपर बढ़ा और यही आगे बन गया हमारा हिमालय। और अर्थ टुडे इस तरह का है। Kyasunur forest disease that was recently making news is associated to which of the following state? Kyasunur forest disease, ये also known as monkey fever, इसको monkey fever के नाम से जानते हैं। monkey fever के नाम से जानते हैं। और इसमें मतलब द केस फॉर द डिसीज वाज रिसेंटली फाउंड इन कर्नाटका तीर्थहाली तालुक। कर्नाटका का तीर्थहाली जो तालुक है वहाँ पे इसको फर्स्ट देखा गया। और ये एक एंडेमिक है साउथ एशिया का ये एंडेमिक डिसीज है। एंडेमिक। ओके। द बंगाल ग्नीज
was found for the first time in which of the following district of West Bengal? बंगाल मीन्स जो फर्स्ट टाइम फाउंड किया गया किस डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल के, ये मिदनापुर में इसको फाउंड किया गया। ओके। द रॉक ऑफ धारवाड़ सिस्टम आर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। जो रॉक है धारवाड़ सिस्टम का वो फर्स्ट टाइम फाउंड किया गया कौन सी स्टेट में? ये स्टेट था कर्नाटका। आंसर इज ए कर्नाटका। ओके। कर्नाटका में इसको फाउंड किया गया और इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मेटामॉर्फोस्ड सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम। मेटामॉर्फोस्ड मेटामॉर्फोस्ड सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम। The first upheaval of Himalayas was started in which period? upheaval मतलब उठान, मतलब किसी चीज का ऊपर उठना। तो ये कौन से पीरियड में देखा गया? तो इसको एओसिन पीरियड में देखा गया। एओसिन पीरियड मतलब 65 मिलियन ईयर्स एगो। ओके। सबसे पहले जो अपीवल हिमालय का देखा गया 65 मिलियन ईयर्स एगो देखा गया, एओसिन पीरियड कहलाता है ये। आइडेंटिफाई द ट्राइब विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन जो दी गई है उससे हमें ये जो ट्राइब्स हैं उसमें बताना है कौन सी ट्राइब्स है। द ट्राइब इज रेसिडेंट ऑफ नियामगिरी हिल्स इन ओडिशा। उड़ीसा के नियामगिरी हिल्स में रहते हैं। द मेंबर्स ऑफ दिस ट्राइब्स आर बिलीव टू बी फ्रॉम द प्रोटो ऑस्ट्रोइड एथनिक ग्रुप। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। चलिए ठीक है। दे आर एक्सीलेंट फ्रूट फार्मर्स हैं। ओके। द ट्राइब वॉज रिसेंटली इन न्यूज फॉर द हेरोइक विक्ट्री अगेंस्ट माइनिंग जायंट वेदांता रिसोर्सेज टू सेव देयर सेक्रेड हिल्स। इन्होंने अपने हिल्स को बचाने के लिए जो वेदांता रिसोर्सेज हैं उन्होंने उनके खिलाफ कुछ मोर्चा निकाला। तो ये भी है। तो ये कौन सी ट्राइब्स हैं जिसकी बात हो रही है? तो ये है डोंगरिया कोंद। आंसर इज बी डोंगरिया कोंद, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। ओमकारेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ओमकारेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ये एसोसिएटेड है नर्मदा रिवर से। आंसर इज बी नर्मदा रिवर। और ये जो ओमकारेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये नियर है ओमकारेश्वर टेम्पल। और ये टेम्पल है कहाँ? ये है मंधाता विलेज। ये जो मंधाता विलेज है ये कहाँ है? कांधवा डिस्ट्रिक्ट। कांधवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कांधवा मध्य प्रदेश में है। ओके। ब्लैटर हर्बेरियम इन इंडिया इज लोकेटेड इन। ब्लैटर हर्बेरियम इंडिया ये लोकेटेड है मुंबई में। और मुंबई का ये सेंट जेवियर्स कॉलेज है वहाँ पे लोकेटेड है। ओके। पोर्ट पीपावाव which is first private sector port in India is located in which of the following state? पोर्ट पीपावाव जो फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट था ये इंडिया का, ये लोकेटेड है गुजरात में। आंसर इज सी गुजरात। ये देखिए पोर्ट पीपावाव ये दिया हुआ है। ओके। इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर विथ हाउ मैनी कंट्रीज। इंडिया शेयर करता है लैंड बॉर्डर विथ 7 कंट्रीज। देखिए ये देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इधर म्यांमार। तो बांग्लादेश और हमारा ये चाइना के साथ भी है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। और सबसे ज़्यादा हमारी जो बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ कितना बाउंड्री है? 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री हमारी बांग्लादेश के साथ है। और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ ही है। ओके। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान के साथ 106। ये बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश और 106 किलोमीटर है अफगानिस्तान के साथ।
ओके। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ राजस्थान टोटल एरिया इज कवर्ड बाय थार डेजर्ट? राजस्थान का जो टोटल एरिया है उसका फ्रैक्शन है अराउंड 60% जो थार डेजर्ट में जिसका मतलब वो पार्ट है थार डेजर्ट का। ओके। और थार डेजर्ट जो है ना वो 10th लार्जेस्ट डेजर्ट है एंड वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट डेजर्ट, वर्ल्ड वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट डेजर्ट है। ओके। That's all for today. If you like my video, please like, comment, share, and subscribe. Thank you.